गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं उठ चुकी हूँ और नहा धो के हो चुकी थी रेडी। आज मेरा सुबह फ़ोन चार्ज नहीं था, इसलिए मैंने सुबह का कुछ भी शूट नहीं किया और मैं लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो गई हूँ नहा धो के, सुबह के सभी काम करके। और फिर देखिए नाश्ते में मैंने खाई सेवैया, क्योंकि मैगी ज़्यादा नुकसान करती है इसलिए मैं ज़्यादातर यही बनवाती हूँ। फिर उसके बाद में मैं गई लाइब्रेरी। पूरा जीवन एक अनुभव है, जितना अधिक आप इसका प्रयोग करेंगे इसे बेहतर बनाते हैं। देखिए, मैं ये पढ़ने के बाद चली गई लाइब्रेरी के अंदर। न्यूज़पेपर मैं बाद में पढ़ती हूँ, पहले मैं बस पॉजिटिव सा कोट पढ़ के और अंदर चली जाती हूँ। इससे ना बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आती है, कुछ आप अच्छा पढ़ लेते हो सुबह सुबह, क्योंकि आप सुबह सुबह जाते हो तो आपके मूड में यही रहता है कि यार अब पढ़ाई करनी है, पर ना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में मैंने अपना नोट किया कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। अब क्या 60 डेज़ ही बचे हैं अगर काउंट किए जाएँ तो। 15 दिन दिसंबर के मान लो, 15 दिन ये और 1 महीना नवंबर का। तो बस अब पढ़ाई करनी है अच्छे से और आई होप कि आप सबकी भी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और देखिए, ये सुबह-सुबह के टाइम ना लाइब्रेरी में ज़्यादा कोई होता नहीं है, तो मैं आराम से फ़ोन रख के थोड़ा बहुत शूट भी कर पाती हूँ। पर दिन का तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि मैं मतलब ब्लॉग भी बनाती हूँ और मैंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं है, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फ़ील होता है अगर फ़ोन सामने रखा रहता है तो। और इसका एक रीज़न भी ये भी है और दूसरा रीज़न ये भी है कि मुझे ना, जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे मेरा ध्यान भटका हुआ नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो ना मैं जब पढ़ाई करती हूँ और पूजा करती हूँ उस टाइम मैं बहुत ही कम शूट करूँ, ऐसी कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद में मैं निकल गई लाइब्रेरी से घर के लिए खाना खाने के लिए, सुबह का स्लॉट कंप्लीट करके। और उस रोड पे कोई नहीं होता तो मैं क्लिप शूट कर लेती हूँ। बस फिर घर आके मुझे खाना था खाना। और ये देखिए मम्मी के चल रहे हैं व्रत, तो उन्होंने बनाया है कुछ। देखिए सबसे पहले तो ये देख लो आप कि है ना, वाइट बोर्ड पे परमानेंट इंक यूज़ करके मेरे नेल्स कैसे हो गए हैं। ये सब बिट्टू के काम है। मैं उसका बोर्ड साफ़ करने में मेरे एकदम ब्लू इंक हो गई हाथों में। फिर ना उसके बाद में देखिए मम्मी ने बनाई थी अपने लिए बर्फ़ी मूंगफली की, क्योंकि उनका व्रत चल रहा है। फिर उसके बाद में ये पता है ये एक रखा हुआ है ऐसा ही, तो मैं सोच रही थी कि इसको क्लीन करके इसके ऊपर स्टिकर्स लगाऊंगी कुछ ज़रूरी जो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। एकदम पूरा वाइट है ये, इस पर माइका वाइट है। ये फर्नीचर का बच गया था, ये तो साइड में रखा हुआ था। तो आप लोग बताइएगा कि मैं इसका क्या करूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर कुछ स्टिकर्स वगैरह लगा लूँ, जो मुझे याद नहीं होती हैं चीज़ें। तो देखते हैं इसका भी कुछ करेंगे। फिर उसके बाद में मुझे खाना था खाना। तो देखिए मुझे पता नहीं था कि मैं सामने से ना, मैं तो वीडियो बना रही थी और मुझे पता नहीं था कि मैं सामने से ना मिरर में दिख रही हूँ मोबाइल में। तो बस फिर मैं खुद को ही निहारने लगी। फिर उसके बाद में देखिए फिर मुझे खाना खाना था। तो बस ये रूम की सफाई इधर उधर देख के कि क्या रखा है रूम में कुछ नया। मैं आती हूँ ना लाइब्रेरी से तो कुछ ना कुछ मैं ऐसे देखती हूँ कि कुछ तो दिखेगा मुझे नया। तो बस फिर देखिए उसके बाद में फिर मैं खाना खा के सो गई और फिर मैंने दिन में बनाने रख दी थी चाय। और फिर ये पता है ये मैंने जो है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ किचन में, ये ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। इसमें ना डब्बे आसानी से आ जाते हैं सारे। और फिर बस चाय बनाने के लिए रख दी मैंने। और फिर मैं ना दिन में घर पे ही पढ़ने बैठ गई, मुझे हिस्ट्री पढ़ना था। तो फिर उसके बाद में मैंने दिन में अपनी पढ़ाई घर पर ही पढ़ लिया, क्योंकि ना बाहर अभी क्या हो रहा है, माता जी की झांकी लग रही है तो थोड़ा सा शोर शराबा बाहर ज़्यादा होता है, इसलिए जब घर में शांति रहती है तो मैं घर में ही पढ़ लेती हूँ दिन में कभी कभी। तो बस फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई और इसी बीच में आ गई ये बिट्टू, पता नहीं मुझसे क्या लेने के लिए। मेरे रूम में इसका कुछ पैकेट रखा था नमकीन का, तो बस ये लेके चली गई। और फिर मैं वापस अपनी पढ़ाई करने लगी। और हिस्ट्री और साइंस अभी मैं पढ़ रही हूँ। साइंस का टेस्ट है और हिस्ट्री इसलिए क्योंकि हिस्ट्री का टेस्ट अब आगे कभी होगा तो उसको पढ़ के रखना पड़ेगा। हाफ तो मेरी हो गई हिस्ट्री देखा जाए तो। फिर लाइब्रेरी आके, फिर लाइब्रेरी में आ गई थी शाम के टाइम और फिर मैंने ना एमपी पढ़ी लाइब्रेरी में आके। और फिर देखिए, फिर जब मेरा लाइब्रेरी से निकलने का टाइम हो गया तो उसके बाद में देखिए बाहर अंधेरा भी हो गया था और कितना अच्छा लग रहा था। देखिए सामने झांकी अभी ओपन नहीं हुई थी, पर देखिए लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है। और पता है आवाज़ें आ रही थी भजन की, इतनी